हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 54 है। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका दी सेलिब्रिटी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमने कुछ दिन पहले पेपल का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है हमें पूछा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पूछा जाता है। देखिए, तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका जो हो फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आपका 197 एनपी से इतने में पूछा जा चुका है। कुछ कंपनी का नाम नहीं होते हैं, तो जो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जो है एक n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन होगा, जहां पर n आपके पर्सन है। यानी कि अगर n आपकी n की वैल्यू 3 है तो आपके 3 पर्सन है। ठीक है, n क्रॉस n का मतलब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 पर्सन नहीं होते हैं, केवल 3 पर्सन होते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी का मतलब क्या है, सेलिब्रिटी आपका वो पर्सन होगा, जैसे इन जनरल सेलिब्रिटी कौन होता है, इन जनरल सेलिब्रिटी वो होता है जिस पर्सन को जो है आपका सब जानते हैं लेकिन वो किसी को नहीं जानता। उस पर्सन को सब जानते हैं लेकिन वो पर्सन किसी को नहीं जानता, वो क्या होता है, वो आपका सेलिब्रिटी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेलिब्रिटी वो पर्सन होगा जिस पर्सन को सब जानते हैं लेकिन वो जो है किसी को नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पर n आपके पर्सन होंगे, यानी कि अगर n क्रॉस n गिवन है तो वहां पर n आपके पर्सन है। ठीक है, n बराबर 3 है तो आपके 3 ही पर्सन है, 3 क्रॉस 3 आपके 9 नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो n आपके पर्सन है। यदि यहाँ पर सेल में वैल्यू 1 है तो वो नोन है, यानी कि वो जानता है। यदि वैल्यू 0 है तो वो आपका नहीं जानता है। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूं। देखो, तो आपका n बराबर 3 है तो 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स गिवन है आपको। ठीक है, यानी कि n बराबर आपके 3 पर्सन है, पर्सन 0, पर्सन 1, पर्सन 2। 3 पर्सन को मैंने एक बार कॉलम में रखा और उन्हीं 3 पर्सन को मैंने रो में रखा, इन्हीं 3 पर्सन को मैंने कॉलम में रखा। यानी कि ये 0 पर्सन, ये 0 पर्सन सेम है, दोनों एक ही है। ये 1 पर्सन और ये वाला 1 एक ही है, ये 2 और ये 2 आपके क्या है, वो एक ही है। ठीक है, यानी कि ये डायगोनल पार्ट जो है आप इग्नोर कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, क्या 0 पर्सन को जानता है, क्या 0 वाला वाले पर्सन को जानेगा। क्योंकि ये दोनों सेम है, एक ही है, तो मैं खुद को तो जानूंगा ही ना, तो मैं खुद को जानूंगा। यानी कि आप इसको जो है, ये नोन है, यहाँ पर वैल्यू 1 है यानी कि नोन है, मैं खुद को जानूंगा, यानी कि यहाँ पर आप इसको टिक मार्क कर दो। देखो पहले समझिए कि ये क्वेश्चन होता क्या है, ये हमने टिक कर दिया क्योंकि वो जानता है। सेलिब्रिटी वो होगा जिसको हर कोई जानते होंगे लेकिन वो किसी को नहीं जानता होगा। ठीक है, अब जो है क्या 0 वाला पर्सन फर्स्ट वाले पर्सन को जानता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि जानता है। 0 वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन को जानता है क्या, अगर यहाँ वैल्यू 1 है यानी कि जानता है, तो 0 वाला पर्सन किसी को जान रहा है, मतलब 0 वाला कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 सेलिब्रिटी होता तो वो किसी को नहीं जानता। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं कि 0 वाला पर्सन फर्स्ट वाले पर्सन को, 0 वाला पर्सन जो है फर्स्ट वाले पर्सन को जानता है, क्योंकि यहाँ पर सेल में वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या 0 वाला पर्सन आपके सेकंड वाले पर्सन को जानता है, यहाँ 0 है मतलब नहीं जानता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इस वाले सेल में वैल्यू क्या आ गई, 0 वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है, मतलब 0 तो सेलिब्रिटी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेलिब्रिटी वो पर्सन होगा जो किसी को नहीं जानता होगा। ठीक है, तो ये हमने डन कर लिया, तो मैं इसको जो है टिक मार्क कर दूंगा कि इसका हमने चेक कर लिया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है फर्स्ट पर्सन के साथ हम कंपेयर करते हैं। क्या फर्स्ट वाला पर्सन 0 वाले पर्सन को जानता है। ठीक है, क्या फर्स्ट वाला पर्सन 0 वाले पर्सन को जानता है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0, यानी कि वो नहीं जानता है, नहीं जानता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब जो है क्या फर्स्ट वाला पर्सन फर्स्ट वाले पर्सन को जानता है, क्योंकि ये तो खुद ही है, खुद को तो जानेगा ही ना। मैंने पहले भी बोला था आपको, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन सेम है, ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पर्सन फर्स्ट वाले पर्सन को तो जानेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इसको याद रखिएगा। तो खुद को तो जानेगा ही जानेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्या फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन को जानता है, तो यहाँ वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं जानता है। यानी कि फर्स्ट वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन को नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यू है, 0 है। 0 मतलब नहीं जानता है, 1 मतलब जानता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम जो है इसको क्रॉस कर देंगे। यानी कि आपका फर्स्ट वाला पर्सन, आप ध्यान दीजिए, वो किसी को नहीं जानता। फर्स्ट वाला पर्सन 0 को नहीं जानता, खुद को तो जानेगा ही जानेगा, और वो जो है 2 को भी नहीं जानता। यानी कि
प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट पर्सन वाला सेलिब्रिटी हो सकता है, पोटेंशियल कैंडिडेट है वो, ठीक है। आगे उसको हम रीवेरीफाई करेंगे। अब जो है देखिए हमने जो है इसको भी जो है डन कर लिया, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, इसको भी चेक कर दूंगा। अब सेकंड की बारी आई। क्या सेकंड वाला पर्सन 0th पर्सन को जानता है? क्या सेकंड वाला पर्सन 0th पर्सन को जानता है? यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं जानता है। क्या है, नहीं जानता है। तो आप यहाँ क्या कर दो, क्रॉस कर दो। क्या सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन को जानता है? जी हाँ जानता है। सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है, यानी कि सेकंड पर्सन फर्स्ट को जान रहा है, यानी कि सेकंड कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, नेवर एवर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ऐसा मतलब कि यहाँ पर हम कर देंगे डन की ये जानता है, ठीक है। इसको मुझे चेक करना था कि क्या करता है, वो जानता है। क्या सेकंड वाला पर्सन सेकंड वाले पर्सन को जानता है? खुद को तो जानेगा ही ना, खुद को जानेगा ही। तो यहाँ पर आपका क्या कर दो, डन कर दो। यानी कि आप देखेंगे कि सेकंड वाला भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, ना 0th वाला भी नहीं हो सकता। ये यहाँ 0 भी नहीं हो सकता, ना सेकंड भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला पर्सन जो है फर्स्ट को जान रहा है, 0 वाला पर्सन भी फर्स्ट को जान रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला पर्सन ना तो 0 को जान रहा है, फर्स्ट वाला पर्सन ना ही 2 को जान रहा है, यानी कि वो किसी को नहीं जानता है, ठीक है। खुद को तो जाना क्या जानेगा। तो 1 पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है, तो 1 हमारा आंसर हो सकता है। उसको हम क्या करेंगे, एक बार कॉलम में भी वेरीफाई करेंगे। यानी कि यदि फर्स्ट वो किसी को नहीं जानता तो फर्स्ट को सब जानने चाहिए। यानी कि क्या 0 फर्स्ट को जानता है? जी हाँ जानता है। क्या 2 फर्स्ट को जानता है? जी हाँ जानता है। तो पक्का क्या है कि आपका 1 ही क्या है, सेलिब्रिटी है। तो ये आपका 1 ही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। देखिए 1 मतलब क्या होगा, नोन होगा। 1 यानी कि जानता है, 0 मतलब नहीं जानता। देखिए यहाँ पर आप जो है डायगोनल पार्ट को स्किप कर दोगे, डायगोनल पार्ट में कंपेरिजन नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद से ही कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। तो आप डायगोनल पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। क्या 0 वाला पर्सन 0 को जानता है? वैल्यू 0 है, नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, क्रॉस कर दो। क्या 0 वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है? जी हाँ जानता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डन कर देंगे। अब 0 वाला पर्सन फर्स्ट को जान गया, यानी कि 0 कभी भी आपका सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। आप चाहे तो यहीं पर रोक दो, आगे आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर रोक देते हैं। क्यों रोक देंगे? 0 वाला पर्सन अगर 0 को नहीं जानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 0 वाला पर्सन फर्स्ट को जान गया, यानी कि 0 कभी भी सेलिब्रिटी नहीं होगा, यहाँ पर डन होगा। तो आप आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम आगे इसको चेक ही नहीं करते हैं। अब देखिए क्या फर्स्ट वाला पर्सन 0 को जानता है? नहीं जानता, ठीक है। क्या फर्स्ट वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है? नहीं जानता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्या फर्स्ट वाला पर्सन 2 को जानता है? नहीं जानता। क्या फर्स्ट वाला पर्सन 3 को जानता है? नहीं जानता, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्रॉस हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। यानी फर्स्ट वाला किसी को नहीं जानता, तो ये सेलिब्रिटी हो सकता है, ये सेलिब्रिटी हो सकता है। आगे देखते हैं। क्या सेकंड वाला पर्सन 0 को जानता है? नहीं जानता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानता, ठीक है। क्या सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है? हाँ जान गया। देखो यानी कि ये आपका सेलिब्रिटी नहीं होगा, कभी भी सेकंड पर्सन सेलिब्रिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला पर्सन फर्स्ट को क्या करता है, फर्स्ट को जानता है। यहाँ पर क्या है, वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, चेक कर दो। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 तो सेलिब्रिटी होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है किसी थर्ड पर्सन को जानता है। 3 में आते हैं। क्या थर्ड वाला पर्सन 0 को जानता है? थर्ड वाला पर्सन क्या 0 को जानता है? यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं जानता। चलो ठीक है। क्या थर्ड वाला पर्सन फर्स्ट को जानता है? ठीक है, जी हाँ, यहाँ वैल्यू 1 है तो जानता है, यानी कि आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ये 0 को नहीं जानता लेकिन फर्स्ट को जानता है। तो हमारा यहाँ पर आपका 1 जो है किसी को नहीं जानता। अब 1 को सब जानने चाहिए, तो 1 को रीवेरीफाई करेंगे। देखिए क्या 1 को 0 जानता है? क्या 0 1 को जानता है? आप ऐसे भी कर सकते हो, जी हाँ जानता है। क्या 2 1 को जानता है? जी हाँ जानता है। क्या 3 1 को जानता है? जी हाँ जानता है। यानी कि पक्का श्योर है कि 1 क्या है, सेलिब्रिटी है। तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब इसका देखते हैं अप्रोच। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? तो एक तो है आपका ब्रूट फोर्स होगा। तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स यानी कि आपका फॉर के अंदर फॉर वाला, आप ऐसा जो है रो फाइंड आउट करो जहां पर जो है खुद को छोड़कर, यानी कि ये रो नंबर 1 है तो 1 वाले इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी है, आप ऐसा रो फाइंड आउट करो जहां पर सारे के सारे वैल्यू 0 हो तो वो सेलिब्रिटी हो जाता है। फिर रो में वेरीफाई करने के बाद जो है उसका कॉलम भी चेक करो। जैसे कि ये वाला रो नंबर में सारे वैल्यू 0 है तो इस वाले आपके इंडेक्स का कॉलम में सारे वैल्यू क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। आप इसको स्किप कर सकते हैं, यानी कि आपका मान लीजिए रो की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आप जो है ARR आपका 1 1 को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो वो चलता है। ठीक है, तो आप ऐसा रो फाइंड आउट करें जहां पर सारे के सारे वैल्यू जो है 0 हो और उसके कॉलम की वैल्यू क्या हो, 1 हो,
खुद को छोड़कर, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ पर इसके रो की वैल्यू 0 है और इसके जो है कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है, ये वाले को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका सेलिब्रिटी हो जाता है, वो वाला पर्टिकुलर इंडेक्स वाला पर्टिकुलर पर्सन सेलिब्रिटी हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप एक फॉर लेंगे, आई 0 से स्टार्ट करके आई लेस देन n तक जाएगा, ठीक है, ये एक लूप चलेगा। इसके अंदर एक और फॉर लेंगे, जे 0 से लेकर जे भी कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर वो मिल गया तो आप इसको कॉलम में भी क्या करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, जो कि आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है। बाकी ये ब्रूट फोर्स जो है ऐसा ही होने वाला है। ऑप्टिमाइज क्या होगा, देखिए ये एक स्टैक का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम स्टैक से ही सॉल्व करेंगे। तो स्टैक से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम स्टैक बनाते हैं। अब देखते जाइए कि आपके पास टोटल पर्सन है कितने, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यानी कि 0 1 2 3 पर्सन है। तो इन तीनों पर्सन को आप स्टैक में डाल दो, इन तीनों पर्सन को स्टैक में डाल दो, कोई भी ऑर्डर में डालने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 को डाल दिया, 0 के बाद जो है मैंने 1 को डाल दिया, 1 के बाद मैंने 2 को डाल दिया, ठीक है। ये 3 पर्सन को मैंने स्टैक में डाल दिया। अब जो है कोई सेलिब्रिटी है या नहीं, मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मुझे 2 पर्सन चाहिए जिनके मदद से मैं चेक करूंगा, एक दूसरे को पूछूंगा कि तू मुझे जानता है कि मैं तुझे जानता हूँ या नहीं। बाकी उसका ओरिजिनल आंसर तो आपके मैट्रिक्स में गिवन है, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो हमें 2 पर्सन चाहिए, तो हम दो पर्सन को क्या करेंगे, स्टैक से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एक ले लिया इंट a, और a में हमने इसको जो है पॉप करा दिया, 2 आ गया, और एक ले लिया इंट b ले लिया, और b में क्या करा दिया, b में 1 आ गया। यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारे स्टैक से क्या हो गए, ये दोनों वैल्यू हमारे स्टैक से बाहर निकल गए, ठीक है। 2 और 1 जो हमने स्टैक से इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अभी केवल एक ही पर्सन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, यदि मैट्रिक्स आपका a और b अगर 1 है, इक्वल टू 1 है, तो आपका कुछ होगा, ठीक है। इस केस में आपका ये होगा और इसका एक एल्स बनेगा, ठीक है, और एल्स में हमारा जो है कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है आपका मैट और मैट्रिक्स है ए बी, और ए बी इक्वल टू आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, आपका मैट 2, और 2b की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करो, आप मैट्रिक्स 2 और 1 को चेक करो, ठीक है। मैट्रिक्स ये आपका 2 और सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि सेकंड पर्सन फर्स्ट को जानता है, 2 जो है किसको जानता है, 1 को जानता है। यानी कि 2 कौन है, 2 आपका ए है, 2 कौन है आपका ए है। तो ए कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, ए कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 क्या करता है, वो फर्स्ट को क्या कर रहा है, जान रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 है। तो ए कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, बी की चांसेस है, बी सेलिब्रिटी हो सकता है। तो हम स्टैक में क्या कर देंगे, हम स्टैक में पुश कर देंगे किसको, यहाँ पर बी को पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर स्टैक में पुश करोगे, तो यहाँ पर आप स्टैक में पुश करेंगे किसको, बी को। आपने स्टैक में इस तरह से बी को पुश कर दिया, तो हमने बी को पुश कर दिया, बी कौन है आपका 1, तो हमने स्टैक में 1 को पुश कर दिया, ठीक है। ये वाइल में चलेगा जब तक स्टैक की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो फिर से पॉप करेंगे और फिर से 2 पर्सन निकालेंगे। आपने एक बार वेरीफाई किया, अब दोबारा वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से 2 पर्सन निकाला, तो इस बारी ए में 1 आया और इस बारी बी में क्या आ गया, आपका 0 आ गया। आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मेरा स्टैक क्या हो गया, मेरा स्टैक जो है खाली हो गया इस तरह से। अब जो है फिर से यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं एक बार फिर से वैल्यू पुट करता हूँ। इस बारी क्या है आपका मैट, और मैट जो है इस बारी क्या आ गया, ए में 1 आया और बी में क्या आया, बी में 0 आया, ठीक है। इक्वल टू 1 चेक करते हैं, ठीक है। मैट आपका 1 0, तो मैट्रिक्स कौन है, मैट्रिक्स 1 है और आपका 0। क्या 1 0 को जानता है, क्या 1 0 को जानता है, यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 है, नहीं जानता, यानी कि इफ नहीं चला तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। यानी कि 1 0 को नहीं जानता, तो 1 कहाँ पर है, ए में, तो 1 सेलिब्रिटी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 1 सेलिब्रिटी हो सकता है। तो हम स्टैक में 1 को डालेंगे, 1 यानी कि ए को पुश करेंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर आप स्टैक में क्या पुश करोगे, स्टैक में आप पुश करेंगे किसको, ए को। ए यानी कि क्या हो जाएगा, ए यानी कि आपने यहाँ पर स्टैक में 1 को पुश किया, ठीक है। अब जब आपके स्टैक में 1 एलिमेंट होगा, आप इसको बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद जो है हमने इसको जो है फिर से 1 डालने के बाद इसको पॉप कर दिया। तो एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा आपका पोटेंशियल कैंडिडेट, ठीक है, पोटेंशियल आपका कैंडिडेट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, st को पॉप करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस 1 को हमें
अब कॉलम में वेरीफाई करना है, हमने रो में वेरीफाई किया, अब कॉलम में वेरीफाई करना है। अगर कॉलम में हर जगह वैल्यू 1 आ जाती है तो ये आपका क्या है, सेलिब्रिटी है। तो ये अप्रोच है, ये आपका सूडो कोड है, इसका कोड लिखते हैं, फिर इसको आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं। तो अब सबसे पहले इसका कोड लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इंट एन ले लीजिए और एन में मैट्रिक्स का लेंथ ले लो, ठीक है, एन यानी कि आपके नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक स्टैक बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ एक स्टैक बना लूँगा। स्टैक इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा इंटीजर, तो इसका टाइप हमने इंटीजर कर दिया और एस टी इक्वल टू आपका न्यू स्टैक, थोड़ा स्पेसिंग वगैरह भी अच्छी लगती है, न्यू आपका स्टैक, ठीक है। इस तरह से हमने स्पेस भी दे दिया, हो गया। अब स्पेस देने के बाद जो है आप क्या करो, आप जो भी एन है एन तक के वैल्यू को स्टैक में आप क्या करो, पुश कर दो। तो फॉर इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन एन और आपका आई प्लस प्लस, और क्या करेंगे एस टी डॉट आप पुश कर दोगे स्टैक में आई को, ठीक है, यानी कि आपने पुश कर दिया। अब जो है जब तक वाइल आपका स्टैक का साइज क्या हो, स्टैक में एक पर्सन ना बन जाए, ठीक है, एस टी डॉट साइज क्या हो आपका ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, एक से ज़्यादा हो, तब क्या करेंगे हम दो पर्सन को बाहर निकालेंगे स्टैक से। तो इंट ए, और ए में क्या करेंगे एस टी डॉट पॉप करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग दे दीजिए, इंट ए, और ए में एस टी डॉट पॉप किया, और उसके बाद जो है इंट बी, इसमें भी एस टी डॉट पॉप किया, ठीक है। अब जो है जैसे क्या हो गया, इफ आपका मेट ए बी यदि इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 आ गया मतलब कि ए सेलिब्रिटी नहीं होगा, बी हो सकता है, ठीक है। तो एस टी डॉट हम पुश करेंगे किसको, हम यहाँ पर बी को पुश करेंगे ऐसा, ठीक है। और एल्स हो गया, तो एल्स में क्या करेंगे आपका एस टी डॉट पुश करेंगे किसको, हम ए को, जस्ट उल्टा, यानी कि ए सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। अब जो है जब वाइल से बाहर निकलोगे तो आपकी स्टैक में एक एलिमेंट होगा, तो हम उसको पोटेंशियल कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट नाम के एक वेरिएबल लेंगे, इंट आपका कैंडिडेट नाम से वेरिएबल लेंगे और उसमें एस टी डॉट पॉप करा देंगे, ठीक है। एक एलिमेंट को बाहर निकालो, अब उसको रीवेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर चलाएंगे और इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन, इसको स्पेस दे दीजिए, आई लेस देन एन तक, आई आपका लेस देन एन और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है। अब जो है खुद से जो कॉलम है उसको छोड़ना है, तो यदि आपका आई इज नॉट इक्वल टू सेल्फ, खुद से नहीं करना है कंपेरिजन, तो कैंडिडेट है तो नहीं है तभी के केस में, तो क्या करेंगे मैट्रिक्स सबसे पहले आपका कैंडिडेट कॉमा आई यदि इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, और आपका मैट आपका कैंडिडेट, मैट उल्टा कर दो, आई कॉमा कैंडिडेट, ये क्योंकि आपको समझाऊंगा, ठीक है। रीवेरीफाई हम कर रहे हैं, इक्वल टू 0 हो जाए तो इमीडिएट आप रिटर्न कर दो -1, ठीक है, रिटर्न आप कर दीजिए -1 इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न -1 इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं चला तो लास्ट में आप क्या करोगे, तो लास्ट में पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि अब शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा -1 क्या है, अब यही नहीं चला तो रिटर्न आप कर देंगे इस तरह से, रिटर्न आपका रिटर्न कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट ही आपका आंसर होगा, कैंडिडेट ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है, कोड है, ठीक है, ये आपका पूरा जो है कोड है। सबसे पहले ये आया और ये आने के बाद जो है आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप लिख लीजिए और फिर नीचे आपका इतना सा कोड है, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड में नहीं दिख रहा होगा, मेरा फेस आ रहा होगा, इसको सबमिट करता हूँ तो देखिएगा सारे के सारे टेस्ट हमारे चल जाने चाहिए, कोई कंपाइलेशन इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे टेस्ट चल गए। अब आपको इसको ट्राई रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका एन आया और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 है। सबसे पहले एक स्टैक ये वाली लाइन चलेगी तो ये आपका स्टैक बन गया, फिर आपका फॉर आई बराबर 0 से लेकर एन तक, तो आपके 0 1 2 3 स्टैक में आ गए, तो 0 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, ये हमारे स्टैक में जो है आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे स्टैक में आ गए, तो ये वाली लाइन भी चल गई। अब जो है वाइल एस टी का साइज जब तक क्या हो, 1 से बड़ा हो, ठीक है, यानी आपके स्टैक का साइज जो है जब तक 1 से बड़ा है, यानी कि ये वाली लाइन चलेगी, तब तक इंट ए इंट बी में पॉप करेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, जब आप पॉप करोगे तो 2 आएगी, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ए में 2 आया और यहाँ पर क्या आया, बी में क्या आया, बी में आपका 1 आया, ठीक है, बी में 1 आया, ठीक है। अब ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए हमारी ये वाली लाइन चली और यहाँ पर क्या है आपका मेट ए बी इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मेट, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 और बी कितना है, बी की वैल्यू है 1, क्या इक्वल टू 1 है, आप चेक करो तो आपका जो है सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर क्या है 1 है, 1 है, तो आपका ए कभी भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, कौन होगा आपका बी होगा, तो आप स्टैक में पुश करेंगे बी को।
तो सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट को बाहर निकाला था, तो इन दोनों एलिमेंट को स्टैक से क्या कर दो, बाहर निकाल दो। 2 एलिमेंट को हमने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन चली तो स्टैक में आप पुश करेंगे बी को, क्योंकि बी सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टैक में क्या कर दिया, बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 को डाल दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से इफ चल गया तो आपका एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ से आपका वाइल दोबारा चलेगा, स्टैक का साइज 1 से बड़ा है, जी हाँ, स्टैक में क्या है आपके 2 एलिमेंट है। तो इस बारी फिर से क्या होगा, फिर से हम पॉप करेंगे, और पॉप करेंगे तो आपका ए में क्या आ जाएगा, ए में आपका 1 आ जाएगा, और बी में क्या आ जाएगा, बी में आपका 0 आ जाएगा। यानी कि अब जो है अब की बारी आपकी स्टैक जो है पूरी तरह से खाली हो गई। आपका स्टैक क्या है, स्टैक अभी के लिए आपका एम्प्टी है, और यहाँ पर भी ये आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी है, ठीक है। अब देखिए स्टैक एम्प्टी होने के बाद जो है यहाँ पर फिर से इफ चलने को ट्राई करेगा। तो इफ क्या है, मैट्रिक्स आपका ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी कितना है, बी है आपका 0। तो आप चेक करो फर्स्ट रो और आपका 0th कॉलम, यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 है, तो इफ आपका नहीं चला, यानी कि 1 जो है 0 को नहीं जानता, तो 1 सेलिब्रिटी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एल्स चलेगा, और आप स्टैक में पुश करेंगे किसको, ए को। तो ए कौन है, ए है आपका 1, तो स्टैक में हमने पुश कर दिया आपका 1 को, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ से फिर से दोबारा वाइल चेक होगा, क्या स्टैक का साइज 1 से ज्यादा है, जी नहीं जनाब, स्टैक का साइज 1 से ज्यादा नहीं है, इस टाइम केवल 1 एलिमेंट है, तो वाइल आपका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब हम इस लाइन पर आ जाएंगे, इस आपके कैंडिडेट पर। तो अभी हमारे कैंडिडेट में वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी का पॉप, यानी कि ये वाली 1 वाली वैल्यू बाहर निकल जाएगी, यानी कि स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाने वाली है 1, ठीक है। 1 आ जाएगी। 1 आ जाने के बाद जो है अब क्या होगा, अब जो है आपका ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपका ये फॉर चलेगा i0 से लेकर n तक। तो हम स्टैक को जो है, स्टैक को यहाँ से हटा देते हैं, और एक i बनेगा, और i की वैल्यू कहाँ चलेगी, 0 से लेकर 1 तक। तो i की वैल्यू 0 हुई, और n कितना है, n की वैल्यू तो 3 है, हमने यहाँ पर लिया था 3 लिया था, तो n 3 से छोटा है। तो क्या i जो है कैंडिडेट के बराबर है, कैंडिडेट की वैल्यू 1 है, जी नहीं जनाब नहीं है, तो इफ चलेगा। और यहाँ पर आपके मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या होगा आपका, मैट कैंडिडेट, और आपका यहाँ पर कैंडिडेट और कॉमा आई इक्वल टू क्या होगा 1, ये चेक होगा। तो आपकी मैट्रिक्स कैंडिडेट, यानी कि मैट मेरा कैंडिडेट की वैल्यू कितनी है, मेरी कैंडिडेट की वैल्यू क्या है 1 है, 1, आई कहाँ है, आई की वैल्यू 0 है, क्या इक्वल टू 1 है, क्या जो है ये दोनों 1 के बराबर है, आप चेक करो, ठीक है। तो आपका 1 फर्स्ट रो और आपका 0 कॉलम, क्या यहाँ पर 1 है, जी नहीं जनाब, यहाँ पर 1 नहीं है, 0 है, यानी कि ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, हमें फॉल्स ही करवाना है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, मैट्रिक्स उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी कि आपका यहाँ लिखता हूँ सेकंड कंडीशन को, ठीक है। आपका मैट आई कॉमा कैंडिडेट, ठीक है, आई कॉमा आपका कैंडिडेट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब जाकर ये रिटर्न माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा मैट और आई की वैल्यू कितनी है 0, और आपका कैंडिडेट कितना है, कैंडिडेट की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 1, क्या इक्वल टू आपका 0 है, तो चेक करें। तो आपका ये 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो और आपका फर्स्ट कॉलम, क्या यहाँ पर वैल्यू 0 है, जी नहीं जनाब, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, जबकि यहाँ पर 0 होना चाहिए था, यानी कि ये भी नहीं चला। इसका मतलब क्या है कि क्या 0 1 को जानता है, जी हाँ जानता है। ये क्या बोल रहा है, क्या 0 1 को नहीं जानता, हम रीवेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, क्या जो है 1 0 को जानता है, क्या 1 0 को जानता है, ठीक है, नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर 1 हो जाता, जानता, तो 1 कभी भी सेलिब्रिटी नहीं होता। अगर यहाँ पर 0 की यहाँ 0 हो जाता तो 1 आपका कभी भी सेलिब्रिटी नहीं होता, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपके नहीं चले, ठीक है, दोनों कंडीशन आपके नहीं चले, और आपकी आई की वैल्यू बढ़ गई, और आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आई जो है आपके कैंडिडेट के बराबर हो गया, तो उस केस में ये वाली चीज स्किप हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई जो है 2 हो गया। अब आई 2 हो जाने के बाद यहाँ पर जो है स्लाइड मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इफ चलेगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, ठीक है, ये जो आपका आई है यहाँ पर आपका 2 आएगा, और यहाँ भी आपका 2 आएगा। अब जो है यहाँ पर होगा, यहाँ चेक करेंगे कि मैट्रिक्स 1 2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या 1 जो है 2 को जानता है, नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1, सेलिब्रिटी होने के लिए 1 को नहीं जानना चाहिए 2 को, जो कि है, ठीक है। तो ये वाली नहीं चली। अब जो है यहाँ पर आइए, मैट्रिक्स सेकंड रो आपका फर्स्ट आपका कॉलम, ठीक है, तो सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, क्या 2 जो है 2 1 को जानता है, जी हाँ जानता है, जबकि यहाँ 0 हो जाता तो वो नहीं जानता।
ठीक है, 2 को जानना चाहिए 1 को, तभी जाकर 1 सेलिब्रिटी होगा। यानी कि ये दोनों केस नहीं चले तो रिटर्न माइनस 1 नहीं हुआ। यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 3 होगी, जो कि वो n से क्या n के बराबर है। तो आपका ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फॉर लूप चल गया। और आप क्या रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न कर देने वाले हो आपका कैंडिडेट। आपका कैंडिडेट ही क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 1 ही आपका क्या होगा, सेलिब्रिटी होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आपका ऑर्डर ऑफ n तक चलेगा, ठीक है, ये आपकी स्टैक के साइज तक चलेगा, तो इसको हम ऑर्डर ऑफ n ही मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी आपका ऑर्डर ऑफ n तक चलेगा, यानी कि ओवरऑल आपका ऑर्डर ऑफ 3n, तो इसको प्रिसाइज वे में लिखेंगे आपका ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है जिसमें हम बिना स्टैक के करते हैं, वो भी ऑर्डर ऑफ n में, तो वो उसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आप आगे मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।